राधे राधे, हरे कृष्णा। आज तुलसी पारण के दिन आप सुनिए एकादशी माता और तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा। आइए उससे पहले हम तुलसी माता और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। हे करुणा निधान, हे तुलसी माता, मैं सच्चे मन और पूर्ण निष्ठा के साथ आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। हे प्रभु, मेरे मन से, तन से, वचनों से अगर कोई त्रुटि या भूल चूक हो गई हो तो हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में क्षमा याचना करती हूँ। मुझे अपना दास समझकर मुझ पर अपना उपकार बनाकर मुझे क्षमा करना। हे श्री हरि विष्णु, अगर मेरे भाव में, मेरे वचनों में कुछ त्रुटि रह गई हो तो भी आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे तुलसी माता, अगर पूजन कथा वचनों से कोई त्रुटि रह गई हो तो आप अपने वात्सल्य से अपना उपकार बना के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अब द्वादशी के दिन शुद्ध मन और शुद्ध चित्त के साथ पारणा कर रही हूँ। हे माँ, मेरे व्रत को पूर्ण करे, हमारे घर की, संतान की तथा हमारे जीवन की सदा ही आप रक्षा करें। एक समय की बात है जब एक दंपति नित्य प्रति पूजा आराधना करते लेकिन उन्हें कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने तुलसी माता और एकादशी माता का व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बचपन से ही बहुत ही बीमार और बीमारियों से ग्रसित होकर अति परेशान रहा करता था। एक दिन उसकी माई ने व्रत रखा और ग्यारस माता को कहा, हे माई, मैं इतनी पूजा आराधना करती हूँ, फिर आप अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं करती? तब रात्रि में उसे एकादशी माता ने दर्शन दिए और कहा कि अब मैं इसकी रक्षा स्वयं करूंगी। जो पुत्र मेरी कृपा से प्राप्त होता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। अब से इस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसी प्रकार जो भी माता ग्यारस माता से व्रत मांगती हैं और एकादशी माता की पूजन करती हैं, उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान और स्वयं एकादशी माता करती हैं। एकादशी माता उन बच्चों को अपने प्रभाव में रखती हैं और वो हमेशा भगवान के श्री चरणों में अर्पित रहते हैं। प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो। अब आप नित्य नेम की कथा सुनिए। ये सीता माता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासे पायो, राम सूत के पल को माठो, राम साल दुसाला पाठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए, जानकी माता की जय। पौत्रदा एकादशी की पौराणिक और बड़ी ही दुर्लभ कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और उनमें से कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सभी बातें भी मुझे समझा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौत्र पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इसे चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार भद्रशिला नामक नगरी में एक
चंद्रकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम था शेव्या। वह निपूती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधु धन हाथी घोड़े राज्य मंत्री इन सब में से कभी कोई संतोष ही नहीं था। वह सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद हमको कौन पिंड करेगा। पिंडदान के बारे में वह हर समय सोचता रहता। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पितर न हो और उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए वह हर समय प्रयत्न करता रहता। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वह धन्य है। इसको इस लोक में और यशलोक परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म इसी जन्म से पुत्र धन और आदि सब प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग व्याघ सुअर सिंह बंदर सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ के ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी के तालाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस हंस मृग मच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के आश्रम बने हुए उसी दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ संकुवन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो मांगो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किसी लिए यहाँ आए हैं, कृपया कर बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विष्णु देवता हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही तुम्हारे घर में पुत्र होगा। मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर यशस्वी और प्रजापालक था। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात श्री हरि नारायण के श्री चरणों की प्राप्ति होती है और वह समस्त सुखों को भोगकर श्री हरि नारायण के श्री चरणों में उनके धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, तुम बिन कोई न दूसरा, स्वामी तुम मेरे। ओम जय जगदीश हरे।
मैं त्यारी शरण मेरे स्वामी, तुमको छोड़ूं मैं कौन स्वामी कौन। ओम जय जगदीश हरे। दिन दुख हरण स्वामी कीजिए कृपा कर, तुम हो मेरे अंतर्यामी स्वामी कृपा कीजो। ओम जय जगदीश हरे। जो कोई गावे मन लावे, हृदय ध्यान धरे, जन्म मरण का फल पावे, कष्ट मिटे सबका। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी आरती जो कोई तुम्हारी गावे, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भगवान विष्णु के निमित्त मुझे एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही करना।